Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? My name is Arif Ismail. I am biochemistry teacher in Learner House School, Kotadu. Students, today we explain chemistry chapter number 1, lecture number 1. तो बेटा देखें lecture number 1, chapter subject chemistry chapter number 1. We can discuss today page number 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो आज के दिन हम ये पेज एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 बेटा जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। टुडे द टॉपिक इज, आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बुनियादी असूल, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन साइंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। 8th क्लास तक हम बेटा डिस्कस करते आए हैं साइंस। साइंस क्या है उसको थोड़ा सा पहले देख लेंगे, क्योंकि हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर जैसा कि हम 1, 2, 3, 4 इसी तरह सो ऑन 8th क्लास तक बेटा हम डिस्कस करते हैं जस्ट साइंस को। बट हमारा जो ग्रेड 9 है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस को। तो वो भी मैं आपको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ड साइंस को। तो देखिए साइंस क्या होता है। साइंस, ठीक है, साइंस लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन वर्ड जो कि डिराइव किया हुआ है, मतलब जिसको अखज किया गया है सेंटिया से। सेंटिया, द वर्ड सेंटिया, मीनिंग ऑफ वर्ड सेंटिया इज, सेंटिया वर्ड का मीनिंग हमारे पास क्या है, नॉलेज। विच नॉलेज, कौन सा नॉलेज, कहां से आया, देखें साइंस सेंटिया, ठीक है, और मीनिंग इसका क्या है, नॉलेज। तो देखिए हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा नॉलेज। दिस नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम, दिस नॉलेज इज डिराइव, अखज किया गया है नंबर 1 हाइपोथेसिस, नंबर 2 ऑब्जर्वेशंस, एंड नंबर 3 एक्सपेरिमेंट्स। बेटा देखें साइंस वो नॉलेज है जिसको ड्राइव किया है हमने हाइपोथेसिस मफरूजे, ऑब्जर्वेशंस मुशाहदात, एक्सपेरिमेंट्स तजर्बा। मतलब हमने मफरूजे बनाकर, मुशाहदात करके और एक्सपेरिमेंट तजर्बात करके जो इल्म हासिल किया है, जो नॉलेज हमने हासिल किया, डिराइव किया है, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, साइंस। सो सिंपल, द डेफिनेशन ऑफ वर्ड साइंस इज, अब इस लफ्ज साइंस की अगर हम डेफिनेशन को डिस्कस करें तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है, द नॉलेज दैट प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड। द नॉलेज दैट प्रोवाइड, एक ऐसा इल्म, द नॉलेज दैट प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड एंड हाउ इट्स वर्क, और ये कैसे काम कर रही है। तो देखिए हम यहां पर राइट कर लेते हैं साइंस की डेफिनेशन। द वर्ड डेफिनेशन ऑफ साइंस, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ this word and how it works is called science. The definition of science is the knowledge that provide understanding of this word and how it works. वो इल्म जो हमें दुनिया को समझने की सोच दे with the help of hypothesis, observations, experiments.
वो इल्म जो हम दुनिया को समझने के लिए यूज करें, जैसा कि हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, इनसे अखज किया गया जो डिराइव किया हुआ नॉलेज है, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। साइंस की 3 मेन ब्रांचेस होती हैं हमारे पास। साइंस की 3 मेन ब्रांचेस हैं। नंबर 1 इज यूनिवर्सल साइंसेस, सेकेंड वन इज सोशल साइंसेस, थर्ड वन इज फॉर्मल साइंसेस। देखिए भाई, यूनिवर्सल साइंसेस के अंदर हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री। इन यूनिवर्सल साइंसेस वी डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। सोशल साइंसेस के अंदर हम डिस्कस करते हैं सोसाइटी, इन्वायरमेंट वगैरह को। इसके साथ हमारा आज कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इसको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे। आगे है फॉर्मल साइंसेस। फॉर्मल साइंसेस के अंदर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की या मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों के साथ हमारा कोई आज रिलेशन नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सल साइंसेस को। यूनिवर्सल साइंसेस में हमने बेटा डिस्कस करना है केमिस्ट्री को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का क्या मीनिंग है? तो हम आज का जो टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री था। तो हम अपने इस सब्जेक्ट को उठाएंगे, इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे बच्चे देखें, यहां पर हम राइट कर लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। ब्रांच ऑफ साइंस, देखें बेटा, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ, नंबर 1 हम बात कर सकते हैं कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज, नंबर 4 रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब यहां पर हमारे पास एक वर्ड न्यू है, मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मैटर? वी कैन एक्सप्लेन फर्स्ट मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? मैटर, anything that has mass and occupy स्पेस। ऐसी चीज जो वजन रखे और जगह घेरे, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। मीन एवरीथिंग सराउंड अस, हर वो चीज जो दुनिया में मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, इन्वायरमेंट में मौजूद है, वो मैटर है। एवरीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी चीज वजन रखती है और जगह घेरती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? वो मैटर है। ठीक है। तो मैटर की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रिएक्शंस ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब यहां पर हम एक एग्जांपल, जैसा कि हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शंस। अब हम एक मैटर ले लेते हैं, जैसा कि हमारे पास मैटर H2O वाटर एक मैटर है, वाटर, जिसकी कंपोजिशन हमने देखनी क्या है? इसकी पहला पॉइंट हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन के अंदर हम अगर बात करें तो वाटर किस चीज से बेटा बना हुआ है? सो सिंपल, वाटर जो है वो फॉर्म किया हुआ है, मतलब बना हुआ है, किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? O2 और H2। O2 और H2 जब मिलते हैं आपस में तो ये हमारे पास क्या फॉर्म करता है? वाटर। मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वाटर। तो ये इसकी क्या हो गई? कंपोजिशन। उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा कि हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस मीन होता है आखिरी, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 लॉन पेयर पड़े हुए होते हैं यहाँ पे
2 और 2 4, 1 यहां पे होता है और 1 यहां पे होता है 6। अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट? Octet rule. The word octet mean attaining 8 electron in valence mean आखिरी outermost shell। सेकंड होता है डुप्लेट। डुप्लेट का मीनिंग होता है attaining 2 electrons in the valence shell। अब देखें, सिंपल सी बात है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये किसी ऐसे एटम के साथ रिएक्ट करेगा जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके। बेटा देखें, जैसा कि हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टिनिएस्ट एलिमेंट है हमारी प्रोडक्ट टेबल के अंदर, जिसके वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ये गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपना कंप्लीट करेगा डुप्लेट अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन अपना कंप्लीट करेगा ऑक्टेट। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर हमारे पास शो हो गया कि यहां पर दोनों के बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये म्यूचुअल शेयर हो रहे हैं, बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो इस म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्डिंग शो हो रही है, तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं हम ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज 2 टाइप्स की होती हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट, नेचुरल, और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। तो देखें, हमारे पास जो H2O है, इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? लिक्विड है। क्या है? ये लिक्विड है, मय हालत में होता है। उसके बाद हम बात करें रिएक्शंस की, तो रिएक्शन के अंदर हम बात करेंगे बेटा, देखें H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म H2O वाटर, तो ये पानी बनाते हैं हमारे पास। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गया। अब देखें, वाटर क्या था? मैटर। उसका रिएक्शन भी सीखा हमने, उसकी कंपोजिशन भी सीखी, उसका स्ट्रक्चर भी सीखा और उसकी प्रॉपर्टीज भी सीखी। यही चीज है केमिस्ट्री। देखें, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of composition, structure, property and reaction of matter। उसके बाद केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आ जाती है। केमिस्ट ने हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उनके एफर्ट से, उन्होंने जो हमें केमिस्ट ने एफर्ट्स की, उनके एफर्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुए। जैसा कि हम बात कर सकते हैं मेडिसिन, ड्रग्स, ठीक है, पेंट्स, पेपर, वो उसमें लिखा हुआ है बुक के अंदर, वो आपको हाईलाइट करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन लर्न करने के बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। तो देखिए बेटा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, टोटल 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। टोटल 8 ब्रांचेस हैं, तो 8 ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे आज 1 बाय 1। पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास फर्स्ट जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच हमारे पास है ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री। थर्ड ब्रांच हमारे पास है इनऑर्गेनिक। फोर्थ हमारे पास है बायो। और फिफ्थ हमारे पास है न्यूक्लियर। सिक्स्थ हमारे पास है इंडस्ट्रियल।
और 7th हमारे पास है इन्वायरमेंटल, 8th लास्ट वन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को। अब यहां पर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल वर्ड जो है राइट फ्रॉम नेचर, फिजिकल मीन तिबियन, नेचरली, कुदरती तौर पर। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। यहां पर हम ताल्लुक पढ़ते हैं किसका, रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बिटवीन रिलेशनशिप, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल स्टेट। In this branch of chemistry we can study about the relationship of composition and physical state of matter along changes in them। देखें, कंपोजिशन, अभी हमने बात की थी तरकीब कि कोई भी चीज किस तरह बनी हुई है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अज्जा। फिजिकल स्टेट, अभी हमने बात की कि कुदरती तौर पर जो उसकी हालत होती है, कुदरती तौर पर जो उसकी नेचर होती है, उसको हम कह सकते हैं फिजिकल स्टेट। जैसा कि हम बात करें वाटर, H2O, पानी। अब देखें वाटर की जो कंपोजिशन है वो क्या है, वाटर की कंपोजिशन, वाटर इसकी कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बनने वाला ये हमारे पास मैटर है। तो टू गैसेस जब कंबाइन होती हैं तो क्या फॉर्म होता है हमारे पास, वाटर। तो ये इसकी क्या हो गई, कंपोजिशन। अब हम बात करें फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट के अंदर हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, लिक्विड है। अब ये जब लिक्विड है तो इसकी जैसा कि हम बात करते हैं स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन के बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुक होता है, उसको हम क्या सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, बिहेवियर ऑफ सॉलिड गैसेस को और बिहेवियर ऑफ सॉलिड लिक्विड्स को। तो ये हमने डिस्कस करना है, वहां पर फॉर्मेशन उनकी स्टडी करनी है, वो स्कोप है उसका, बुक में हाईलाइट कराया जाएगा आपको। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे सेकंड ब्रांच की। तो देखिए सेकंड हमारे पास है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ, मतलब इसका मीनिंग है लाइफ, जिंदगी। हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक जो है वर्ड, जिसका मीनिंग लाइफ है, डिपेंड करता है। हम अगर केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर इसकी डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स और इनसे इनके डेरिवेटिव, ठीक है, और इन्हीं के डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन की बात करता है, वो जस्ट हाइड्रोकार्बन्स की बात करता है। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। These organic compounds are synthesized in laboratory or naturally, ये कुदरती तौर पर भी बनते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये कुदरती तौर पर प्लांट्स की बॉडी में फॉर्म होते हैं, फिर हमारी बॉडी में इनको कंज्यूम किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, इनसे हम एनर्जी फॉर्म करते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह हम लेबोरेटरी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं बेटा, जैसा कि यूरिया हो गया, ठीक है, एफएम वोलर ने इंट्रोड्यूस कराया था 1828 में। यूरिया लैब के अंदर प्रिपेयर होता है। यूरिया फर्टिलाइजर है, खाद है, जो कि प्लांट्स को कल्टीवेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास फिर है इनऑर्गेनिक, थर्ड, हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद हैं सिवाय, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसका मतलब होता है विदाउट, विदाउट अलावा, सिवाय, एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, जितने भी अदर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं उनकी स्टडी, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट हम बात करें, अगर फोर्थ ब्रांच को डिस्कस करेंगे, फोर्थ ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बेटा बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर सब्सटेंस पाए जाते हैं उनकी कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर और उनके रिएक्शंस की जो स्टडी करते हैं। देखें, सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं उनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस की जो स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। The branch of chemistry that deal with the study of composition, structure and chemical reactions of substance found in living organism. Biochemistry emerged as a separate discipline, a separate एक अलग सा डिसिप्लिन ये लेकर हमारे सामने आई कि बायोलॉजिस्ट देख सकता है कि जानदार कहाँ से एनर्जी हासिल करता है और किस तरह एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसके अंदर हमने ये भी देखना है, बुक में इसका स्कोप है वो आपको हाईलाइट कराऊंगा। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो देखिए, न्यूक्लियर जो वर्ड है वो ड्राइव किया हुआ है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस कहां पे होता है बेटा, न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एटम, एटम के दरमियान में होता है, टिनी स्पॉट होता है छोटा सा, ठीक है। तो न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है। हमने पढ़ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। सिंपल सी बात है बेटा, हमारे पास न्यूक्लियस मैनी एटम्स के न्यूक्लियस ऐसे, जैसे हम आइसोटोप्स की बात करें, 7th क्लास में आपने सीखा था आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट बेस नंबर। जो डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स डिफरेंट होते हैं। कुछ आइसोटोप्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो खुद ब खुद इटसेल्फ रेडिएशन रिलीज करते हैं। जैसा कि हम बात करें, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल है, कार्बन 14 अनस्टेबल है, तो इसका न्यूक्लियस खुद ब खुद रेडिएशन रिलीज करेगा। तो ये जब
खुद ब खुद रेडिएशन रिलीज कर रहा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये अनस्टेबल आइसोटोप है। और इन रेडिएशंस को क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये रेडियो एक्टिव क्यों है, क्योंकि ये इटसेल्फ रेडिएशन रिलीज कर रहा है। तो हम यहां पर स्टडी कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेसेस, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और न्यूक्लियर प्रोसेसेस की जो स्टडी है उसको हम जब स्टडी करते हैं तो हमारे पास वो डील करती है किसको, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक की हिफाजत की जाती है इस तरह इन रेडिएशन से इलेक्ट्रिसिटी भी फॉर्म की जाती है, ठीक है। यूरेनियम 235 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो ये मजीद आगे फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास 6 नंबर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल वर्ड जो है वो इंडस्ट्री से ड्राइव किया है उसने, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, मैन्युफैक्चर केमिकल्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, कमर्शियल स्केल, ठीक है। कमर्शियल मीन होता है इंडस्ट्रियल, तिजारती पैमाना, ठीक है। केमिकल्स कंपाउंड की इंडस्ट्रियल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग, बनावट, उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। जैसा कि हम बात करें, ये केमिकल्स कौन से हैं, ऑक्सीजन, क्लोराइन, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड एंड अमोनिया, ठीक है। तो देखिए ये कंपाउंड, ये केमिकल जो कंपाउंड हमने मैन्युफैक्चर किए, ये कंपाउंड फिर मजीद आगे और कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसा कि हम बात करें अमोनिया गैस, अमोनियम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हमारी हेल्प करती है। अमोनिया गैस फर्टिलाइजर्स, खादें बनाने में हमारी हेल्प करती है। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोसिव धमाकाखेज अशिया बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम इनको मजीद फिर आगे कंपाउंड्स बनाने में इनको इस्तेमाल करते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर इन कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करके इनसे फिर मजीद हम और कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो है स्टडी, इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है बेटा माहौलियाती, माहौल, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ऑन इन्वायरमेंट। इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 components of environment, number 2 human activities, effects of human activities, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, इंसानी सरगर्मियों के असरात। कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो 2 होते हैं। नंबर 1 बायोटिक, नंबर 2 एबायोटिक। बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग। जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे पॉन्ड, तालाब, एक इन्वायरमेंट है, उसके अंदर फिशेस, टॉर्टॉइज, ठीक है, सीवीड, समुद्री जो घास फूस होते हैं पानी का, एक्वेटिक लाइफ जितनी भी होगी वो क्या है, बायोटिक फैक्टर।
जैसा कि वाटर पानी वो एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, विदाउट वाटर फिशेज लिव नहीं कर सकती, तो वो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसा कि इंसान जो है अपनी सरगर्मियों के लिए फॉसल फ्यूल्स को बर्न कर रहा है, पेट्रोल को, तो पेट्रोल से मैनी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वो एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करती हैं, वो इंसानी सरगर्मियों के असरात हैं। एयर कंडीशंस, फ्रिज, इनकी कंप्रेसर के अंदर कूलिंग पर्पस के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है CFCS गैस, ये गैस वेरी डेंजरस फॉर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में 8 क्लास की साइंस के अंदर आपने पढ़ा था, ओजोन लेयर, ठीक है, तो वो CFCS गैस अगर रिलीज हो जाए, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाए, तो वो ओजोन लेयर को डैमेज करती है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज है, तो इस ब्रांच के अंदर हमने इनको स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा लास्ट वन, एनालिटिकल। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें एक सैंपल दिया जाता है, उस सैंपल की हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसकी क्या करते हैं, सेपरेशन। एक तो हम उसकी अलैदगी करते हैं, अलग अलग करते हैं उसको, सैंपल को, और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं उसका। तो तज्जिया करना और उसी सैंपल को सेपरेट करना, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ अ सैंपल, गिवन सैंपल, दिए गए सैंपल्स के ऊपर एनालिसिस करना और सेपरेशन करना, उसकी क्या कहलाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हम बात करें, अगर हमारे पास एनालिसिस की 2 टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड क्वालिटेटिव ओनली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट को डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन जाहिर करना, अमाउंट ऑफ किसी भी तज्जिया के अंदर क्वांटिटेटिव वो होता है जो अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और क्वालिटेटिव वो एनालिसिस है जो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की शनाख्त करता है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ब्रांचेस हमने ऐड कर दी यहां पे, हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बेसिक डेफिनेशन। तो बेटा देखिए, बेसिक डेफिनेशंस पेज नंबर 4 पर है, 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। मैटर की 2 मेन टर्म्स हैं मैटर की, फिर सब्सटेंस और फिर मिक्सचर। सेकंड, सब्सटेंस की फिर 2 टर्म्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर की 2 टर्म्स हैं हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें मैटर की, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, द प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, इम्प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। इनकी जो मतलब स्केच आपने ड्रा किया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर नाम दे सकते हैं इसको, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। तो एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, ये पूरा लॉन्ग ठहरा हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।
फिर हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड को और फिर डिस्कस करेंगे मिक्सचर की टाइप्स को। ठीक है, ये वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मैटर की प्रॉपर्टीज, टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नंबर वन इज फिजिकल, नंबर सेकंड इज केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करे उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स फिजिकल स्टेट और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स कंपोजिशन ऑफ मैटर। अगर हम डेफिनेशन करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन या एसोसिएटेड ऑन फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल स्टेट से एसोसिएट करे, मतलब अखज की गई हो, हासिल की गई हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जैसा कि हमारे पास वाटर है, अगर हम वाटर को क्या करें, फ्रीज करें, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी आइस को हम आउटसाइड बाहर किसी बर्तन में रख दें तो वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसको मजीद हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। तो ये वाटर जो है वो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर को शो कर रहा है। पहले आइस था वो सॉलिड, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वाटर अपनी शेप में आया वो लिक्विड, और फिर जब मजीद हीट किया तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर। तो ये फिजिकल स्टेट हमारे पास शो हो रही है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिंपल सी है, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जब कोई सब्सटेंस केमिकल चेंज में से गुजर रहा होता है। लिख लेते हैं, सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जब कोई सब्सटेंस केमिकल चेंज में से गुजर रहा होता है, इट्स कंपोजिशन चेंज एंड न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, नया सब्सटेंस हमारे पास फॉर्म होता है। ठीक है, जैसा कि हम बात करें, हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखें, पहले वाटर था, लिखेंगे H2O, इसको हम हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, गर्म करें, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, H2 प्लस O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखें, फर्स्ट स्टेज पर ये क्या था, लिक्विड, अब ये बोथ क्या है, गैसेस। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कंपोजिशन भी चेंज हो रही है उनकी और स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये सारी हाईलाइटिंग देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, एलिमेंट्स वाला टॉपिक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हाईलाइटिंग कराऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।